ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 14 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती। सत्युग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। प्रश्न है इसका, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक वाला है, क्यों? उत्तर, क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वह जन्म योग बल से नहीं होता। कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया। 2 नंबर, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती है तब गुलगुल अर्थात पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है। उनसे ही वैकुंठ कहा जाता है, उससे ही बाबा कहते हैं वैकुंठ कहा जाता है। संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम वाला है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बेट समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो सिद्धि होता है कि यह पतित दुनिया है। नई दुनिया पावन दुनिया थी। नया मकान खूबसूरत होता है, पुराना जैसे टूट फूट हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया है नई दुनिया बनाने। अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष बाद पढ़ाएंगे बाबा कल्प के बाद। ऐसा कभी कोई साधु संत आदि कोई फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। उनको यह पता ही नहीं है, न खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बाप बिगर कोई भी मुनि सृष्टि के आदि मध्यंतर का राज समझा न सके बाबा के बिना। आत्माभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है, क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्माभिमानी बने नहीं हो। अब बाबा कहते आत्मा को अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। इसमें कोई स्थूल बात नहीं, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। स्थूल में मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो, देह अभिमान में रहे होने के कारण। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब तो बाबा को याद कर सकेंगे। शक्ति भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में एक ही लौकिक बाप, वहाँ पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, क्योंकि मुक्त सुख है। भक्ति मार्ग में फिर 2 बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। सतयुग में ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाबा तो एक ही बार आते हैं, आधा कल बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है, फिर लौकिक बाप से आधा कल्प का वर्षा मिलता है। यह मनुष्य नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में सतयुग संगम युग पर एक ही बाप 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाबा आते हैं, जबकि कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम होता है। तभी बाबा आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापना करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर त्रेता में राम राज्य था। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप कहते इन सबको भूल जाओ, अभी अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग, जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। नहीं, कोई दुख नहीं रहता। सतयुग में कभी कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाबा तुमको ऐसा साहूकार बना देता है जो देवताओं को भगवान से कोई चीज़ मांगने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, कोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने जाते हैं, वो कितनों की शादियाँ कराते हैं। बाबा तो यह काम नहीं करते।
भक्ति मार्ग में जो पास हो गया सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तुम हो संगम पर, बाकी सब एक कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ न आए तब तक कुछ भी समझ न सके कि अभी संगम है व कलयुग है। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर है, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। खान पान आदि भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पावन पवित्र भोजन खाने वाले। देवता कभी प्यास आदि थोड़ी ही खाते। इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी। भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए। अब बाप कहते सत्य प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सत्य प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। आत्मा से परमात्मा ऐसे ऐसे कह देते। बाप कहते ज्ञान सागर मैं ही हूँ। जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। अभी सेपलिंग लग रही है, तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियाँ आदि करते छीछी होते रहते तो समझा जाता है ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। यह राजा स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो प्रजा जरूर बनानी पड़े, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयुग सीख रहे हो, जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सतयुगी सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है। ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है। ब्रह्मा ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वो सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते हैं वो आते ही है अपने धर्म की स्थापना करने। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती है, धर्म की वृद्धि हो जाती है। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। तुम्हारा बीज रूप कौन है? बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचयिता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडाप्ट किए जाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट किया है ना। बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। शिव बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो। ब्रह्मा भी कहते तुम मेरी साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो और फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। देवताओं को और शूद्र को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। बाप आते ही है संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसीलिए इनको लिफ्ट युग कहा जाता है। इनको कोई जानते नहीं इस संगम युग का बारे में। बाबा को ही मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है। तुमको देवता बनने में टाइम लग जाता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार गुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा अच्छे कर्म सीख रही है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती। अभी तुम गुल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे। नंबर बार तो है ना, जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल ख़त्म हो जाता है फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है। छूटछाट होकर तमो प्रधान जो भी है वह खत्म हो जाते हैं। फिर नए देवताओं को आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। तब तक बदलती सदली होती रहती है। जब कोई छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा। तब तक तुम आते रहते जाते रहेंगे। कृष्ण को
रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे से रहेंगे। बाकी चले जाएंगे कहाँ? परम धाम। तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। भल तुम्हारा चीची जन्म होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो न सके। गुलगुल जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है। उसके बाद नई दुनिया वैकुंठ कहा जाता है। कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे। रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत वाला होगा, नामी ग्रामी होगा। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना वाला नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है तो योग बल से जन्म नहीं होंगे, नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कृष्ण में के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम वाला होता है, तो सिद्धि होता है। उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया, कृष्ण ने किया। यह सब बातें बाबा कहते आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही है, वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती है, तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम वाला है। माँ बाप का इतना नहीं, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसी को भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। विश्व में इतना राज्य अर्थात अब स्थापना बाबा कहते हो रहा है। विश्व में इनका राज्य स्थापना हो रहा है, माना देवताओं का। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको देवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय। देवता बनने वाले हो, देवी संप्रदाय बन जाएंगे। फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगमयुगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। विक्रमोजित बनना है। तुम खुद कहते हो ये घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठे हैं तो बाबा को ख्याल रहता है, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या करेंगे। इसीलिए बाबा कहते तुम याद में बैठ पिकनिक करो। कर्म तो माँ सुख को करना, याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से आत्मा पवित्र होंगे, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर पवित्र बन जाते हैं तो फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी रीति बात ही समझाते। यह सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान कोई में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है, गृहस्थी को ही। तुम्हारे में तो कितने ताकत रहती, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। सर्वशक्तिमान बाप ने इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगल में रहते थे। अभी तो कितनी बड़े बड़े फ्लैट बना कर रहते हैं। अभी वह ताकत नहीं है जिससे तुम्हारे भी बाबा कहते तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत मिलती है, फिर दुख की जाती है। उन्हों में भी पहली की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रही। आगे तो सच कहते थे कि रचयिता रचना को हम नहीं जानते। अभी तो अपने को भगवान शिवोम कह बैठे हैं। बाप समझाते इस समय सारा झाड़ तमोप्रधान है, इसलिए साधु आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ। यह दुनिया ही बदलनी है। सब आत्माएं वापिस चली जाएंगे, एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हमारी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो फिर से रिपीट करेंगे। आत्मा इतनी छोटी है, इनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है जो कभी विनाश नहीं होता। इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए। वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। इसीलिए गाया जाता है चढ़े तो चखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर।
कहाँ ऊंचे ते ऊंच राजाओं का राजा, डबल सिरटास, कहाँ प्रजा, पढ़ाने वाले तो एक ही। इसमें समझ की बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा है मुख्य, मैं तुमको पढ़कर विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो टीचर गुरु भी होगा, बाप तो है ही, टीचरों का टीचर, बाप बाबा का बाप, बापू का बाप, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो कौन है बापू का बाप। हमारा बाबा बहुत प्यारा है, ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए ना। पढ़ाना भी पूरा है, पढ़ना भी। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कट नहीं, नष्ट नहीं होंगे, पाप भस्म नहीं होगा। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर का खत्म हो जाएंगे। आत्माएं अपनी अपनी धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, धारणा करने के लिए मेन मुख्य पॉइंट 1 नंबर, बुद्धि को पवित्र बनाने के लिए याद की यात्रा में मस्त रहना है। कर्म करते भी ऐसे मासूक याद रहे, तब विकर्मोचित बनेंगे। 2 नंबर, इस छोटेपन से योग में मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है। अच्छे कर्मों के अनुसार अच्छे संस्कारों को धारण कर अच्छे कुल में जाना है। वरदान है, जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंखें खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को ही निहाल कर सकेंगे। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है, इसीलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मालूम मलना है और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। यह निर्मल स्वभाव निर्मलता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। ओम शांति।